1.6 क्या क्यू दिया हुआ है, देखो क्यू दिया हुआ है कितना है ना। बाकी कहानी पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉपर पेनी टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁷ कूलम। बोल रहा है कि कॉपर का पेनी है, मान लो कॉपर का कोई क्वाइन है, ठीक है। बोल रहा है इससे कितना इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ताकि भाई उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाए, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना करना है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, एन। बोलिए समझ में आ रहा है क्या? तो फॉर्मूला हमारे पास क्या, और ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 ये ना होता है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर है नहीं, तो Q का वैल्यू क्या दिया होगा अपने पास 10⁻⁷ बराबर n इंटू ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो बताओ आप n को इधर ही छोड़ देते हैं, ये कहाँ आ जाएगा नीचे। तो 10⁻⁷ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्या हो गया n, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि n इज इक्वल टू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। कोई दिक्कत? अब एक काम करो, इस 10⁻⁷ को कहाँ उठा के ले ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू 10 क्या हो जाएगा 19 होगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1.6। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर बना रहे हैं हम, देखिएगा। तो इधर मान लो इधर कोई नंबर नहीं है, सिंगल नंबर कोई नहीं है, तो नंबर क्या मान लेते हैं 1, तो 1/1.6 मान ले। तो इसका मतलब क्या हम 1/1.6, और ऊपर में क्या है हमारे पास 10⁻⁷ इंटू 10 क्या है 19। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हम हटाते हैं, ऊपर क्या चल जाएगा 0। तो 10/16 इंटू ये क्या हो जाएगा बताओ -7 19 कितना हो जाएगा, कितना होगा 10⁻12। अब इसको डिवाइड करते हैं, 16 से काटेंगे पॉइंट 0 चलेगा, 16 6 96, 100 में से 96 हटाओ कितना बचा 4, पॉइंट का 0 चलेगा, हो गया कितना 40, 16 दूना 32, 40 में से 32 निकालो कितना बचा 8 का फिर 0 चलेगा 80 हो गया, 16 बचे 80, कितना हो गया 0.625 इंटू 10⁻12। कोई दिक्कत? और इसको अगर इधर खसकाना है तो हमको इंटू 10 करना पड़ेगा, इंटू 10 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाई 10, मतलब इसमें से एक कम कर दीजिए और इस पर एक देखो, इसमें से एक 0 निकाल लीजिए और उस 10 को इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। मतलब इस कॉपर पेनी को, कॉपर के कॉइन को अगर हमको इतना चार्ज चाहिए बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा 6.25 10⁻11। बोले क्लियर है? इतना बन गया सबका, उतार लीजिए इसको, उतारना है सब बनाए हुए है ना, उतारना नहीं ना है, चलिए मिटा रहे हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन, चलिए देखिए बोल रहा है क्या कैलकुलेट कर, क्या कैलकुलेट करना है चार्ज मतलब क्या निकालना है आपको क्यू हमें फाइंड करना है। किसपे फाइंड करना है क्यू ऑन एन अल्फा पार्टिकल पे। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है सुन लीजिए, एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है +2 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज। अल्फा पार्टिकल के पास भाई 2 इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज होता है, प्लस कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत? तो बताए अल्फा पार्टिकल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। कोई दिक्कत? अल्फा पार्टिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब n क्या हो गया इसके पास 2। क्लियर है? चलो देखो, वो गिवन चार्ज ऑन ए प्रोटॉन कितना होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को ही शो करता है। कोई दिक्कत? तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर n ही, तो Q बराबर n कितना है हमारे पास 2, यहाँ प्लस लगाएंगे बिकॉज प्रोटॉन के लिए लिखना है ना, प्लस n कितना हो जाएगा 2, और ये का वैल्यू क्या होता है 16 दूना 32, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? बोलिए समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं? किसी का मैसेज आया क्या?
चार्ज नहीं आना है इसको। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए समझ में आ रहा है क्या? हमको भाई किसका चार्ज निकालना था? अल्फा पार्टिकल के ऊपर। किस पर चार्ज निकालना था? और अल्फा पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है? 2 इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, उसको इंटू क्या कर दिया? 2। आगे हमको चार्ज कितने हैं उसके पास? क्या आसान नहीं है ये? यस सर। फिर उसके बाद जिम्मेदारी पे नेक्स्ट करते हैं। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हम नहीं कराएंगे फालतू जो आप लोगों के काम का नहीं है। क्या क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? बिठा देना। फिर अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना? कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन सही नहीं है। ये क्वेश्चन है। इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। यही हो जाएगा चार्ज। इसमें जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट रहा है इसमें। आंसर 4 ज्यादा है। क्या हुआ? इस क्वेश्चन कुछ मिसिंग है इसमें। क्योंकि सर प्रोटॉन ही रहता न्यूक्लियस। क्वेश्चन ठीक नहीं है। क्वेश्चन चलो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, हमको लगता है कि आंसर हम दे दिए हैं और क्वेश्चन सही से मतलब प्रिंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम लोग 5 पे चलते हैं। उसको छोड़ दीजिएगा, आप क्वेश्चन बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, बाद में 5 का ही देखिए। 5 में क्या क्वेश्चन है? डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि 75 kg के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है? 75 kg का इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, सोचिए भाई। यहाँ पे चार्ज को किसके साथ तुलना किया जा रहा है? मास से। तो आप लोग को इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। जरा ये बताओ, ये क्लास में मान लो, सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। इस क्लास में मान लो 15 को लोग हैं, ठीक है, और मान लो हम लोग सब 15 को इलेक्ट्रॉन है। यानी हम सब अगर 15 को इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग का मास कौन सी होगा? सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्या इलेक्ट्रॉन का मास अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। मान लो हम लोग 15 को इलेक्ट्रॉन हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग सब इलेक्ट्रॉन है। हम लोग क्या है? ठीक है, हम लोग सब इलेक्ट्रॉन है। हम लोग का सबका मास सेम है। और हम इतना बता रहे हैं आपको कि इस क्लास में बोला जाए, इस क्लास का मास जो है, हम लोग जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, हम सबका मास जो टोटल मास जो है, हम बोल रहे हैं कि 100 kg है। कितना है? 100। और एक इलेक्ट्रॉन का मास हम दे देते हैं कि मान लो 10 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? बताओ, क्या आदमी बैठे हुए? बैठे हुए कैसे निकाल लिया आप लोग? टोटल मास को किससे डिवाइड किए? हमने बोला इस क्लास में सबका वजन पूरा मिला के कितना kg है? 100 kg। और एक बच्चा का मान लो 10 kg है, तो पूरा क्या होगा बच्चा? कैसे निकाले? टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ एक बच्चा। वही ना किए हैं? बच्चा बोले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पूरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना kg दिया हुआ है? 75 kg। एक बच्चा एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मास? 9.1 इंटू। तो 75 किलो को हम 9.1 इंटू 10⁻31 kg से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ किसका? बच्चा। बच्चा यहाँ कौन है? इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? बोलिए, नहीं समझ में आया? यानी हम यहाँ n कैसे निकालेंगे बताओ? हम n कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका निकलेगा, यानी n, वो क्या हो जाएगा? टोटल मास बटा मास ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। बोलिए, होगा कि नहीं होगा?
पक्का? इसको पता है, इसको हम लेटर में कैसे दिखाते हैं? इसको लेटर में दिखाते हैं m इज इक्वल टू टोटल मास क्या होगा, मास और मास हो गया m, इलेक्ट्रॉन और भाई मास ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, देखो डब्बा में, देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है डब्बा में। m का मतलब हो गया टोटल मास। क्या समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्लियर है? टोटल मास कितना है बाबू, कितना केजी? 75 केजी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। और नंबर हमेशा कि कुछ चीज जितना डिवाइड करने पाएगा कौन सी आएगा, इलेक्ट्रॉन। अब देखो डिवाइड करना सीखते हैं। देखो 10 का पावर देख डरना मत, सामना करना है इसका। अब ऐसा वैसा बहुत न्यूमेरिकल मिलने वाला है, कुलम तो मतलब भरमान लगा हुआ है न्यूमेरिकल से, पता है कि नहीं? अब न्यूमेरिकल समझिए स्टार्ट हो गया है। और 12th में सागर है, न्यूमेरिकल्स का सागर है, समुद्र है, पता है? हम लोगों को बस ये उसमें रास्ता बनाना है, पुल बनाना है। ऐसा नहीं सागरे में क्या हो जाए, हम लोग भटक जाए, पता है कि नहीं? इतना सारा किताब है, इतना सारा न्यूमेरिकल्स है कि आप लोग अगर घुसोगे उसमें, डुबकी लगाओगे, रास्ता नहीं मालूम है तो क्या हो जाएगा, भटक जाओगे, आपको किनारा मिलेगा ही नहीं। तो रास्ता दिखाने का काम किसका है, मेरा। आप लोगों का काम कौन चाहिए, उस पुल पे चढ़ के आगे बढ़ जाना। समझ में आ रहा है कि? हाँ, बट न्यूमेरिकल सारा टच करेंगे जो लेवल तक का होगा। यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, 75 बाई क्या हो जाएगा, 9.1। अब चलो ये 10 का पावर माइनस 31 को ऊपर ले चलते हैं, तो माइनस क्या बन जाएगा, 10 का पावर क्या हो जाएगा, 31। इतना का इलेक्ट्रॉन। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा, इंटू 10 हो गया, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 75 बाई 91 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 31। और 10 का पावर 1 है तो कितना, 30 कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। एक काम करते हैं, इसको हम काटते रहेंगे, नहीं छोड़ देते हैं। हमको एन आ गया, अभी क्या निकालना है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज। क्यू बराबर कौन सी होता है, चार्ज फॉर्मूला क्या होता है, एन। क्यू बराबर क्या होता है, तो चार्ज जो हमको निकालना है, चार्ज यानी क्या, क्यू, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, एन। तो एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, 75 बाई 91 इंटू 10 का पावर कितना है, 32। और ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये ना होता है, जो भी आएगा चार्ज, हमेशा चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। बोलिए क्लियर है यहाँ? अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ 1.6 है, 16 को गुना कीजिए इससे, 16 बचे क्या होगा, 80। 16 5 क्या होगा, 80। कैरी कितना हो गया, 8। फिर 16 7 जा 112, 16 7 जा, और कितना कैरी था हमारे पास, 8। तो 112 और 8 कितना हो गया, 120। तो 120 डाले, और कितना डेसिमल था, 1। तो यहाँ हो जाएगा 120 बटा क्या हो जाएगा, 91 गुने 10 का पावर 32 इंटू 10 का पावर क्या होगा, नहीं माइनस 19। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका खुला खुला बुझा ना, यहां से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको देखिए आप, 91 से डिवाइड करते हैं 120 को। क्या आपको डिवाइड करने आता है, कितना है 91 से डिवाइड करने में, मेरे हिसाब से 1.33 समथिंग आना चाहिए। तो इफ यू विल डिवाइड 120 by 91 यू विल गेट 1.33। देखो तो इतना है कि नहीं है, आंसर छोड़ो, लेकिन कल दिखा कर देख लो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं ना। कीजिए तो चलो डिवाइड, 91 गुने 91 बचेगा कितना, 29। फिर डेसिमल दीजिएगा, आ जाएगा 290। फिर 91 3 जब हो जाएगा 273, 273 ना होगा। तो हमारे पास कितना था उधर, 1.33 आ रहा है, 1.33 आ रहा है। चलिए इससे इसको काटेंगे, हमारा आएगा 1.33। अब देखो 1.33 इंटू 10 का पावर 32 में से घटाई 19, कितना बचेगा, उधर देखो, उधर आ जाएगा 11 और 2 13, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 13। इतना कॉलम आंसर है, इतना ही आंसर हो जाएगा। और हाँ, यही पे हम लोग यहाँ गलती की, यहाँ माइनस क्या लेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ माइनस का ही लिए बताओ, क्योंकि किसका मास दिया हुआ है, किसका चार्ज निकालना, इलेक्ट्रॉन का सारा दुनिया जानता है कौन सी में होता है, हम क्या जाने तो क्या जाने, दुनिया जानता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन चार्ज होता है। क्या समझ में आ गया ना, तो इतना आंसर हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए।
तो न्यूमेरिकल सब आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है सब में, हल्का हल्का, अपने आप आसान बनते चला जाएगा न्यूमेरिकल। देखो ऐसे कोई देखेगा नहीं 75 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, तो पहले ही दिमाग घूम जाएगा जो रट्टू मार वाला बच्चा सब। 75 kg, बाप रे बाप, पता नहीं क्या दे दिया है, कैसे निकलेगा। फर्स्ट टाइम जो देखेगा न्यूमेरिकल उसका वैसे ही दिमाग फटेगा। लेकिन है कुछ है इसमें, कुछ है कुछ नहीं। चलिए रंजन आज बोल रहे ना हो रहा है, तुम लोग ये किया एक हफ्ता बाद, मिटा इसको उतारिए जल्दी से, तो लोग प्रोजेक्टर अप्लाई करते हैं। आपको तो कुछ करना नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। आ गया है अगला मोल वाला। मोल कॉन्सेप्ट जिसका नहीं आता है बेटा सीख लीजिए, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, और आपको एकदम बच्चा की तरह सिखाएंगे। आगे पास अच्छा मौका है सीख लेने का, फिर पता नहीं बाद में मौका मिलेगा ना मिलेगा, भगवान जाने, सीख लीजिए। मोल पे ही क्वेश्चन है, यहां तक उतार लिया आप लोग। फिर चाय का कप वाला भी करना है न्यूमेरिकल, है ना। वो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पता होना चाहिए आप लोग, एग्जाम दीजिएगा न्यूमेरिकल का, वैल्यू है न्यूमेरिकल का, पता है ना। चाय वाला क्वेश्चन पेपर का है, वो न्यूमेरिकल तभी आपको बनाने में आसान रहेगा जब वो क्या पता होगा, मोल कौन से। चलिए मिटा दे इसको, सब बताया क्या ना। चलिए देखिएगा, आते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे। किस पे आ रहा है, देखिए हम सीधा सीधी बात बोलते हैं। बताइए, जब चीजों का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो ज्यादा नंबर को बताने के लिए, ज्यादा नंबर के बारे में अगर हमको बताना हो, तो उसके बारे में अगर हमको कन्वीनियंट में बताना हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ नंबर के कलेक्शन को कुछ हम मान लेते हैं। जैसे हमको पता होगा, आप लोग हम लोग जाते होंगे अगर खरीदने के लिए मार्केट में कुछ खरीदना है, तो कोई चीज दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं, खरीदते हैं खरीदते हैं। एक दर्जन में क्या होता है, सब दुनिया जानता है कि नहीं, बोलिए। तो दर्जन एक, हम बोले क्या, हमको एक दर्जन कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने बोला एक दर्जन पेन चाहिए, तो हमको क्या पेन मिलेगा, 12। हमको बोलेंगे हमको एक दर्जन हमको बेंच चाहिए, क्या बेंच मिलेगा, 15। हम बोलेंगे हमको एक दर्जन हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या मिलेगा, एक दर्जन इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक दर्जन क्या इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो दर्जन कितना क्वांटिटी को बता रहा है, दर्जन में कितना क्वांटिटी आ रहा है, कोई भी क्वांटिटी हो उसका 12 नंबर आ जाएगा भाई दर्जन में। होता है, क्यों होता है। सेम फंडा केमिस्ट्री में हमने कर रखा है, किसके एक नाम रख रखा है, मोल। जो काम दर्जन डजन करता है ना, वही काम केमिस्ट्री में कौन करता है, मोल। मोल एक बस नाम है, ठीक है, जिस नाम में कुछ क्वांटिटीज को हमने साइन कर रखा है कि इस एक मोल में इतना होगा सब्सटेंस। बात समझ में आ रहा है। अब एक मोल चाहे कुछ होगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, दर्जन में केवल नंबर ही होता है कि 12 नंबर होता है, लेकिन मोल समझिए एकदम दो साइडेड है। इससे आपको क्या होता है, हम मास भी निकाल लेते हैं और नंबर भी निकाल लेते हैं मोल से। मास भी और क्या क्या नंबर भी, समझिएगा अच्छे से। 1 मोल देखिएगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कुछ भी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का अगर एक मोल अगर बोला जाएगा, कोई भी सब्सटेंस का अगर एक मोल बोला जाएगा, तो उस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो याद रखिएगा उसमें होंगे 6.023 ये होता है ना, इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ अभय, तो क्या वो अभय हो जाएगा, कितना मॉलिक्यूल्स अभय है, 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसका किसका मॉलिक्यूल, अभय का। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ वाटर,
तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ लैपटॉप, तो लैपटॉप का कितना मॉलिक्यूल्स? बात समझ में आ रहा है? कुछ भी बोल देंगे उसका कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इसको किसी से कोई लेना देना का मतलब नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है। इसका मतलब बस क्या हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस सब्सटेंस को आप 1 मोल माने हो उसका। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ N2, क्या बोलूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस है, 1 मोल ऑफ कितना? अगर हम बोले कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितना मॉलिक्यूल्स होगा 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका गैस। अगर आपको पता है कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता, मैं बोल दूं कि 2 मोल में कितना होगा 2 से गुना कर देंगे। 3 मोल में कितना होगा 3 से गुना कर देंगे। 4 मोल में कितना होगा 4 से गुना कर देंगे। बोले समझ में आएगी? कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, ये तो बताया है क्या, 1 मोल से आपने क्या बताया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया है। 1 मोल से क्या बताया आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिएगा 1 मोल से हम बताएंगे मोलर मास, क्या बताएंगे मास। 1 मोल से देखो डजन में नंबर बताया जाता था, तो मोल में क्या पता चला नंबर किसका मॉलिक्यूल का, उस सब्सटेंस का। जैसे हम बोले एक डजन ऑफ पेन, तो कितना नंबर ऑफ पेन हो गया 12 नंबर्स ऑफ पेन। वैसे यहाँ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो कितना हो गया 6.023 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। अब समझिएगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितना मोलर मास होगा, मास वजन कितना होगा, इसमें वजन पता चल जाता है। बात समझ में आ रहा है? देख तो नंबर पता चल जाता है, दूसरा क्या हमको मास। कौन सा मास? तो मोलर मास। कौन सा मास? मोलर मास। तो होता है क्या है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितना मास होता है, कितना वजन होता है। सुन लीजिए, जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो ना, जिस सब्सटेंस की हम बात करेंगे उस सब्सटेंस का हम क्या ले लेंगे मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। एक अगर आपसे पूछे किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में बेटा कितना मास होता है, तो हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितना मास होता है, तो वाटर का मोलर मास होता है मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। अब आप ये बताओ, आप लोग जानते हो केमिस्ट्री के स्टूडेंट, बताओ H2O का मास कितना होता है 18। देख रहे हो हाइड्रोजन का वजन कितना होता है 1 यूनिट 1 ग्राम, तो दो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कितना 16, तो 2 प्लस 16 कितना होता है 18 ग्राम। यानी अगर मैं यहां लिखूं कि 1 मोल ऑफ किसका H2O में कितना मोलर मास होगा, मोलर मास कितना होगा बताइए। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितना ग्राम हो जाएगा 18 ग्राम। अब कोई बोलेगा 18 ग्राम क्यों लिखे आप, तो बोलेंगे बिकॉज वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, नहीं समझ में आ रहा है 18 ग्राम। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम बोले 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, हम क्या बोले 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना मोलर मास कितना होगा, तो नाइट्रोजन का कितना होता है पता है 14। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो N2 हो गया, N2 में कितना हो जाएगा N2 है ना, 14 गुना कितना होता है 28, तो कितना हो जाएगा 28। तो आप बताओ मोल से क्या क्या निकाल लेते हो आप, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरा क्या मास। तो कितना मास होता है 1 मोल में, तो उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बोले 1 मोल ऑफ परितोष, तो परितोष का क्या ले लोगे आप मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल ऑफ पेन, तो मोलर मास ऑफ क्या पेन कॉपी उठाए पेन बोल। 1 मोल ऑफ कॉपी, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कॉपी। तो समझ रहे हो बात को समझाना चाह रहे हैं। देखो 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का हम बात करेंगे तो उसमें कितना मास होगा, तो उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, चाहे वो सब्सटेंस दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो। समझ में आया कि नहीं है। अगर हम बोले 1 मोल ऑफ CH3COOH, 1 मोल ऑफ CH3COOH में कितना मोलर मास होगा, तो मोलर मास ऑफ CH3COOH जो भी होगा हमारा होगा। समझ में आया। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। कितना होता है O2 का मास 32, तो 1 मोल ऑफ O2 में कितना ग्राम
32 ग्राम। एक मोलर O2 में कितना ग्राम? कैसे आया 32 ग्राम? कैसे आया 32 ग्राम? बिकॉज O2 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 32 होता है। 16 दूना 32। बोलिए समझ में आ रहा है? बस यही आपका ये क्वेश्चन है क्या? वर्टलेन है। हाइड्रोजन लिया 1 मोल ऑफ, आप ही लोग बताओ। 1 मोल ऑफ H2 में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा? 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 into 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। मतलब हाइड्रोजन गैस उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं मास में कि 1 मोल ऑफ H2 में कितना मास होगा? 2 ग्राम। देखो सही है। 1 मोल ऑफ H2 में कितना ग्राम? 2 ग्राम। कहां से है? बिकॉज मोलिकुलर मास ऑफ H2 कितना ग्राम होता है? 2 ग्राम, 2 यूनिट। याद रखिएगा, मोलर मास हमेशा किसमें निकालते हैं? ग्राम में। अब मोलिकुलर मास बोला जाएगा किसमें निकालेंगे? यूनिट में। समझ में आ रहा है? इसे आपका 11th में पढ़ना था, मोल कॉन्सेप्ट याद है? 11th में केमिस्ट्री का ये चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। शायद आप लोग को याद होगा बिकॉज 11th आप लोग पढ़ के आए हैं 12th में। पता है? अब मोल जान है IIT का केमिस्ट्री का। जान समझते हो ना? बिना जान के केमिस्ट्री नहीं हो पाता है। बिना जान के आदमी मर जाता है। पता है कि नहीं पता है? वैसे ही केमिस्ट्री का एक जान है, वो पिलर है मोल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? जो एक पिलर आप लोग ऐसे तहस-नहस किए हुए हैं आपको पहले से। तो मोल बताना जरूरी है कि फिजिक्स में मोल कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं। अगर नहीं बताएंगे तो कप वाला क्वेश्चन हम नहीं कर पाइएगा। कप वाला क्वेश्चन कुछ में दिया हुआ है NCERT, और जब NCERT में जब दे दिया तो समझ जाइए कि बोर्ड में पैसा आ सकता है। ठीक है, मिटाए इसको। एक मोल समझ में आ रहा है ना? चलो मिटा रहे हैं। चलिए हमको बताइएगा 1 मोल ऑफ CO2 में, 1 मोल ऑफ CO2 में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होगा? 6.023। अगर नंबर पूछ ले ना मॉलिक्यूल का, बस याद रखिएगा वही होगा। अब मास पूछे तो उसका क्या बता देना है? मॉलिकुलर मास या मोलर मास। बोलेंगे उसको मोलर मास, लेकिन निकालना असल में कौन सी है? मॉलिकुलर ही मास। मोलर मास क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम मोल से मोल में नहीं बता रहे हैं, इसलिए मोलर मास हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? आप लोगों को 9th में बताया भी होगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। एक एरो देखे इधर लिखा हुआ होगा क्या? 6.023 into 10^3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद है NCERT में लिखा था इसे करके। अच्छा मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन में कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, C एटम में कितना मास? 12। कार्बन का 12 होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है। मास कितना होता है? 12। कम से कम 20 को मास याद रखिएगा। चलिए और आते हैं क्वेश्चन पे, नहीं तो पता चलेगा इसी में रह जाएंगे। चलो आप क्वेश्चन पढ़िए, आप लोगों को क्वेश्चन मिला हुआ है। देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, नंबर ऑफ, देखो अगर जब भी मोल कॉन्सेप्ट पे आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स रहे और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, किसी भी आपको मॉलिक्यूल में क्या निकालना है? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे निकालेंगे। सपोज करो कोई भी कंपाउंड ले दिया, मान लो H2O का निकालना है। H2O में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? सपोज करो H2O में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो बताओ H2O में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो आप बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके पास एक प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन का संख्या को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसका असल में किसका नंबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और किसी के पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। पहले बताइए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन? एक इलेक्ट्रॉन। आपको जरूरी किसका है? इलेक्ट्रॉन। जरा बताओ फटाफट। H2O बोला मैंने, तो क्या वो हाइड्रोजन है उसमें? कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। अब O के पास कितना? तो O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो 8 एटॉमिक नंबर, तो क्या इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। तो 8 है तो क्या हो गया? यानी एक H2O मॉलिक्यूल के पास कितना इलेक्ट्रॉन? बस। इतना आसान है? नहीं आसान है। जरा बताइएगा CO2 के पास क्या इलेक्ट्रॉन होगा? कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6। और उधर कितना हो गया? 22। 16 और 6 कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन। क्या आसान नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। समझ में आ रहा है? देखो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बोल रहा है हाउ मेनी मेगा कोलम्स, मेगा कोलम, कुलम बोल रहा है ना, कुलम कौन सी होता है? चार्ज। यानी हाउ मेनी क्या पूछ रहा है? चार्ज पूछ रहा है। हाउ मेनी मेगा कुलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट। बोल रहा है कितना मेगा कुलम चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी हमको क्या निकालना है? आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या निकालना है हमको? क्यू। अब आगे बढ़ते हैं। कितना में चार्ज पूछ रहा है? तो बोल रहा है
2 मोल ऑफ न्यूट्रल H2 गैस में, न्यूट्रल का है बोल रहा है, न्यूट्रल का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है बस, और कोई इसका और कोई बात नहीं। न्यूट्रल बोले तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन, मतलब वो चार्ज नहीं है, वो चार्ज नहीं है, उसके पास चार्ज है बट वो चार्ज नहीं है, नहीं वो पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं वो बट वो क्या है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या, उसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा। हमको कौन सा पूछा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो भाई हम केवल पॉजिटिव निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा, नेगेटिव। जितना पॉजिटिवली चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। हम अगर पॉजिटिवली चार्ज निकाल लेंगे तो अगर हाइड्रोजन के पास मान लो कि +2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से कितना होगा, -2 कूलम। जितना पॉजिटिव उतना ही, क्योंकि वो कैसा चीज है, न्यूट्रल। अब ध्यान देना, कितने मोल का निकालना है, 2 मोल H2 का निकालना है, तो 2 मोल का निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q बराबर क्या होता है, तो बाबू आपको पता है कि E का मतलब क्या होता है, 1.6 × 10⁻³ चाहिए कौन चीज, कि 2 मोल H2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक कैसे पहुंचोगे, समझे बात को। पहले हम निकालेंगे कि H2 का क्या है, वो मॉलिक्यूल है, H2 है, पहले हम निकालेंगे H2 का निकालना है ना, पहले हम निकालेंगे कि 2 मोल H2 में कितना H2 का मॉलिक्यूल है। बात समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना मोल, 2 मोल। और हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल में क्या वो इलेक्ट्रॉन होगा, पता है H2 एक H2 मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल H2 होता है। H2 कितना मॉलिक्यूल H2 है, 1, बगल में कौन नंबर है, कुछ नहीं है, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 है। अगर मैं इधर लिख दूं तो 2, तो क्या हो जाएगा, कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ। बात समझ में आ रहा है कि आ रहा है, यहाँ पे केवल H2 लिखा हुआ है, तो आप बताओ कि एक H2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, कितना होगा, 2 ही होगा ना। तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बात समझना, एक मॉलिक्यूल है और कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 मॉलिक्यूल होगा कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4। 3 मॉलिक्यूल होगा कितना हो जाएगा, अगर 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है तो कितना हो जाएगा, उतना इंटू क्या हो जाएगा, 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ समझो कैसे निकालेंगे। पहले हम निकाल लेंगे कि 2 मोल का निकालना है ना, पहले निकालेंगे कि हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, हम बच्चा की तरह बता रहे हैं अभी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है कितना, 6.02 × 2, अगला नहीं दे, 2 ही डिजिट तक है, 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ कौन सी मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। बोले यही ना पढ़े हम लोग, कहानी ये था ना कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितना। तो आप देखिएगा, समझिएगा, तो हमको यहाँ सब्सटेंस कौन सी है, तो 1 मोल ऑफ H2 हैव इतना ही, कितना 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। बोलिए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, देखिए एक बार, 1 मोल H2 में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा H2 का, समझ में आ गया, कितना मोल का चाहिए आपको, तो 2 मोल H2 में कितना हो जाएगा, 2 × 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होगा। अब कितना मॉलिक्यूल्स है, निकल गया। अब इतने मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो हमको पता है कि एक H2 में क्या इलेक्ट्रॉन, एक H2 में H2 कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 में कितना हो जाएगा, इसको किससे गुना कर देंगे, 2 से। अरे H2 का इतना मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो बताओ इस पूरे में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इनटू क्या कर देंगे, 2। समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्या किसका, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कितना मॉलिक्यूल्स, 2 × 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बराबर, नहीं समझ में आ रहा है, कितना मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 × ये कितना है पूरा, फिर 2 × 6.02 × 10⁻, देखो हम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे इसको, लेकिन हम पूरा एकदम एक स्टेप जो होता है ना करते जा रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें समझ में आएगा, इस बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।
बोले यहाँ तक क्लियर है। ये कौन सी निकालने के लिए किया गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा हम चार्ज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। कितने मोल का निकाल रहे हैं? 2 मोल। ध्यान रखिएगा, पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। कितने मोल में? 2 मोल में। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या निकाला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही नंबर ऑफ कितना हो जाएगा बताओ? 2 कितना होगा? 4 इंटू 6.02 इंटू 1023 नंबर ऑफ क्या, कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। आ गया नंबर। ये नंबर असल में क्या निकाले हैं? कौन सी निकलाई? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? कौन सी निकला है हमारा? एन आ गया ना? एन आ गया तो चार्ज निकल जाएगा। क्यू बराबर क्या होता है? एन। तो प्लस लगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, माइनस लगाओगे क्या निकलेगा? नेगेटिव चार्ज। तो एन ही निकालना है। देखो एन डाल रहे हैं हमें 4 इंटू 6.02 इंटू 1023 क्या हो इलेक्ट्रॉन्स इंटू ये वो पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब जरा से गुना कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो गुना कर दो, 6 4 जा पहले 4 2 जा 8 4 0 जा 0 4 6 जा 24 दोनों का डेसिमल। अब 1.6 लगा दिए बगल में इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻19 कूलम। बोलिए यहाँ से कोई दिक्कत? अब गुना कीजिए, 16 का 12 पढ़ते हैं, 16 8 जा 128 कितना होता है? 128 है कितना हो गया? 8 कितना बचा कैरी? 12। 128 में से 8 ले लिए कैरी, कितना बचा? कैरी 8 लगा लिए, कितना बचा कैरी? 12 बचा ना। अब देखो फिर 16 गुने 0 कितना आ जाएगा? 0। कैरी कितना था? 12 12 क्या आ जाएगा? 2 कितना बचा? 1। फिर 16 चौक 64 64 और कितना कैरी था? 1 ही था ना। 64 बटे कितना हो गया? 65 कैरी 6 16 दूना 32 और 6 कितना के बाद डेसिमल था? 2 इधर और 1 इधर 3 इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 23 और 19 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 4 को। अब ध्यान दीजिएगा, हमको खसकाना है इसको। अच्छा हमको किसमें करना है सर? मेगा कॉलम में लिखना है। किसमें लिखना है? पता है मेगा मतलब होता है 10 की पावर कितना? 6। मेगा मतलब कितना होता है? मेगा नहीं लड़की का नाम, ये क्या है? मेगा। मेगा में कितना होता है? 10 का पावर 6। क्या 10 का पावर 6 में आया है? तो 10 का पावर 6 में आने के लिए कितना जीरो से गुना करना पड़ेगा? 10 का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे में किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से करना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे 100 से भाग लगाइएगा, इसको क्या हो जाएगा बताओ आप ही? 0.3858 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 6 कूलम। और 10 पावर 6 को क्या बोलते हैं? मेगा। तो क्या हो जाएगा? 0.38528 मेगा कूलम। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे, मेगा कूलम। कोई दिक्कत? चलिए सुधार लीजिए फटाफट। इसको एकदम इसी पैटर्न में उतारिएगा ताकि समझ में आए। तो ये भी लिख देते हैं कि लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2, लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये और बेसिक बता दिया, तब जाकर इसमें पहुंचे। इतना मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं। कब वाला कराएंगे, खत्म नहीं करते हैं हमारे। इतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा, इतना ही क्या होगा?